हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ हिमाचल मीनिया। हिमाचल जीके की इस सीरीज में आज हम ज्योग्राफी का टॉपिक करने वाले हैं। वो रहेगा हमारा ज्योग्राफी के क्वेश्चन एचएस एग्जाम के, जो 2005 से 2021 तक जितने भी हमारे एचएस के एग्जाम कंडक्ट हुए हैं उनमें जितने भी ज्योग्राफी के क्वेश्चन है ना, वो आज हम डिस्कस करेंगे। बात करूं अगर मैं ज्योग्राफी की सीरीज के बारे में, तो मैक्सिमम टॉपिक जो है हमारे कवर हो चुके हैं और जो एक दो टॉपिक बच गए हैं उनको मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ से करने हैं, एक बार हमारे जो है एमसीक्यूज खत्म हो जाए। इसके बाद जो है हम अलाइड के ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर करेंगे। उसके बाद जो नायब तहसीलदार और जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम रहेंगे उन सबके जो है एमसीक्यू एक बार खत्म करेंगे हम सारे। तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि एमंग यमुना, चिनाब, ब्यास एंड झेलम विच रिवर डज नॉट फ्लो थ्रू हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल में हमारी कौन कौन सी रिवर्स हैं? तो यमुना, चिनाब, ब्यास, सतलुज एंड रावी जो है मेन रिवर है, और झेलम जो है वो हमारी कहाँ पे फ्लो करती है? जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट पूछा गया है कि जो रिवर हमारी चंबा टाउन है वो कौन सी रिवर पे सिचुएटेड है? तो रावी रिवर पे सिचुएटेड है। नेक्स्ट पूछा गया है टोटल फॉरेस्ट जो है हिमाचल प्रदेश में, जो टोटल फॉरेस्ट एरिया कितना है? तो 66.5%, जो कि बनता है 37033 स्क्वायर किलोमीटर। और टोटल एरिया कितना है हिमाचल का? तो 55673 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट पूछा गया है हमसे कि कौन सा सबसे ज़्यादा रेनिएस्ट प्लेस है हिमाचल प्रदेश में? तो वो है हमारा धर्मशाला। और धर्मशाला में ऑन एन एवरेज कितनी बारिश होती है? तो 3600 मिलीमीटर जो है बारिश होती है ऑन एन एवरेज। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट पूछा गया है कि गद्दी क्या है? तो गद्दी एक पैस्टोरल ट्राइब है, इसको हम सेमी नोमैडिक ट्राइब भी बोलते हैं। और एक क्वेश्चन मैंने आपको और बताया था कि ये अपने आप को हुंस का वंशज मानते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, पूछा गया कि एमंग जांस्कर, पीर पंजाल, हिंदकुश एंड धौलाधार विच माउंटेन रेंज लाइज आउटसाइड हिमाचल प्रदेश। तो आउटसाइड हिमाचल प्रदेश हमारी जो है हिंदकुश रेंज ही है, बाकी सब जो है हमारे हिमाचल में रेंजेस हैं। तो अगर मैप के हेल्प से बताऊं तो यहाँ हमारी जांस्कर है, यहाँ पे हमारी जाती है धौलाधार रेंज, यहाँ पे पीर पंजाल, और यहाँ पे ग्रेटर हिमालय, और नीचे हमारी शिवालिक रेंज है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विच प्लैनेट नोन एज रेड प्लैनेट। तो इसका आंसर होता है मार्स। ये काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रेड प्लैनेट आपको कैसे याद रखना है कि मार्स को बोलते हैं, जब भी हम किसी को मारते हैं, MAR मारते हैं, तो वो जो है रेड हो जाता है कोई भी इंसान। तो ऐसे आप इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि टोंस जो है कौन सी बड़ी रिवर की ट्राइब्यूटरी है? तो टोंस किसकी ट्राइब्यूटरी है? यमुना की। अगर मैप पे आपको मैं दिखाऊं तो टोंस कैसे बनती है? टोंस कौन सी दो स्ट्रीम्स को मिला के बनती है? ये बनती है रूपिन और सुपिन को मिला के बनती है टोंस, और फर्दर जो है टोंस मिलती है हमारी यमुना रिवर के साथ। नेक्स्ट पूछा गया है कि इन विच स्टेट डज द यमुना रिवर ओरिजिनेट। तो यमुना कौन सी स्टेट में ओरिजिनेट होती है? तो यमुना हमारी उत्तराखंड में ओरिजिनेट होती है। और कौन से प्लेस से? तो यमुनोत्री ग्लेशियर से, जो कि हमारा उत्तराखंड में। नेक्स्ट पूछा गया है कि जो ब्यास रिवर है वो प्लेन्स में कहाँ से एंटर करती है? तो मीरथल से एंटर करती है। तो ये रहा हमारा मैप और ये रहा हमारा मीरथल। ये सारा कुछ जो हम कवर कर चुके हैं हमारे रिवर वाली टॉपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच रिवर डू द ग्लेशियर फेड स्ट्रीम्स भद्दल एंड तंतगिरी। तो भद्दल एंड तंतगिरी से हमारी कौन सी रिवर बनती है? तो भद्दल तंतगिरी से दो स्ट्रीम्स हमारी वो मिलती हैं और बनाती हैं हमारी रावी रिवर को। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो पूछा गया है कि अमंग पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एंड केरला विच स्टेट हैज लार्जेस्ट एरिया। तो हमारे हिमाचल प्रदेश का जो एरिया है इन सारे स्टेट्स में से सबसे बड़ा है। नेक्स्ट पूछा गया है कि हमारी हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट जो यूनिवर्सिटी है, फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी, वो कहाँ पे है? तो यह नौणी डिस्ट्रिक्ट सोलन में। नेक्स्ट पूछा गया है कि कौन सा प्लेस सैक्रेड है बुद्धिस्ट, हिंदू एंड सिख्स के लिए। तो रिवालसर जो हमारा मंडी डिस्ट्रिक्ट में है, ये है सैक्रेड है हमारा बुद्धिस्ट, हिंदू और सिख्स तीनों के लिए। और इसके बारे में हमने एक और चीज़ क्या पढ़ी थी कि इसको लेक ऑफ फ्लोटिंग आइलैंड भी बोलते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं हु वाज द फर्स्ट टू फाइंड शिमला फाइन हिल स्टेशन, तो इसका आंसर है मेजर कैनेडी। नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछा है कि हिमाचल में SC पॉपुलेशन, शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन कितनी है? तो 24.7%, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1/4 है हमारे पूरे पॉपुलेशन की। नेक्स्ट पूछा गया है कि अमंग किन्नौर, पांगी, भरमौर एंड सोलन विच वन इज नॉट ए ट्राइबल एरिया इन हिमाचल। तो इसका आंसर है हमारा सोलन। अगर मैं आपको मैप की हेल्प से बताऊं तो हमारे जो ट्राइबल एरिया हैं वो मेनली है हमारे पांगी, भरमौर, लाहौल स्पीति एंड किन्नौर। उसके बाद सोलन जो है हमारा
ट्राइबल एरिया नहीं हो सकता क्योंकि ये तो पूरा इंडस्ट्रियल हब है हमारे, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाता है। दूसरी चीज़, जो हमारे 68 टोटल विधानसभा की सीटें हैं उसमें से जो 3 सीट्स हैं रिजर्व हैं एसटी के लिए, और वो कौन कौन सी हैं, एक लाहौल स्पीति की, किन्नौर की एंड भरमौर की। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो पूछा गया है कि इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल टी ग्रोन ट्रेडिशनली, तो ट्रेडिशनली कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है टी ग्रो की जाती है, वो है हमारे कांगड़ा और मंडी डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट को कौन असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है ट्रॉट फिश फार्मिंग के लिए कुल्लू वैली में, तो वो नॉर्वे है। तो ये आपको चीज़ याद रखनी है, नॉर्वे जो है वो असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है ट्रॉट फिश फार्मिंग के लिए हिमाचल गवर्नमेंट को। नेक्स्ट पूछा गया कि जो कोल डैम है वो कौन से किस कंट्री की हेल्प से जो है वो जो है चलाया जा रहा है या बनाया गया है, तो इंडिया एंड रशिया, मतलब सोवियत की हेल्प से जो है वो कंस्ट्रक्ट किया गया। अब देखो यार, कोल डैम का जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा पहले कि कोल डैम क्वेश्चन आता है कि है कहाँ पे, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, तो ये है हमारे सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में, ये एक चीज़ ये होगी। दूसरा किसकी असिस्टेंस से भी बना है, तो ये तो आपने देख लिया कि ये रशिया के असिस्टेंस से बना है। एक क्वेश्चन आता है कि कितने मेगावाट का है, तो ये है 800 मेगावाट का। एक क्वेश्चन और आता है कोल डैम में से कि इसमें कितनी टर्बाइंस लगी हैं, तो इसमें 4 टर्बाइंस लगी हैं, तो हर टर्बाइन जो है 200 मेगावाट जो है प्रोड्यूस करती होगी। उसके बाद ये कौन सी रिवर पे है, तो रिवर जो है ये सतलुज रिवर पे है। एक और क्वेश्चन कोल डैम से ही जो ये आता है कि ये इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है, तो इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है NTPC। अब NHPC भी जो है वो ऑप्शन में होता है, नेशनल जो हमारी NHPC जो हाइड्रो जो मतलब पानी से बिजली बनाती है, पर कोल डैम है तो ये मतलब पानी से ही बिजली बनती है, बट है किसके अंडर, NTPC के अंडर। तो ये कैसे आपको याद रखना है, कोल मतलब कोयला, तो कोयला मतलब नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। तो आप ऐसे जो है इसको याद रखोगे, इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी को। ये सारे फैक्ट हो गए हमारे कोल डैम के बारे में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि पूछा गया है कि हमारा जो हिमाचल प्रदेश है वो टोटल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल कितनी है उसकी, पूरे अगर इंडिया की बात करें तो वो है 25%। ये सिर्फ याद रखना, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल पूछ रहा है, पूरे हमारा हिमाचल कितना कॉन्ट्रीब्यूट करता है पूरे इंडिया की, तो 25%, अप्रोक्सीमेटली 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि हिमाचल का कितना परसेंट एरिया जो है कल्टीवेबल है, मतलब कितने परसेंट एरिया पे हम खेती कर सकते हैं, तो सिर्फ 11%, 11% एरिया में हम खेती कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि हिमाचल को फुल स्टेटहुड कब मिला, तो 1971 में मिला। नेक्स्ट पूछा गया कि हिमाचल चीफ कमिश्नर स्टेट जो था कब बना, तो 15 अप्रैल 1948 को। और इस डेट से रिलेटेड फैक्ट ये पूछा जाता है कि कितना एरिया था उस टाइम, तो 27,108 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया था। ये मैंने आपको बताया था कैसे याद रखना है कि 27 और 108 जो है दोनों 3 के मल्टीपल है। उसके बाद कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट थे, सिर्फ 4 डिस्ट्रिक्ट थे 15 अप्रैल 1948 को। वो कौन थे, जैसे हमारे चंबा, मंडी, महासू एंड सिरमौर। इसको मैंने आपको बोला था निमोनिक CM SM आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पूछा गया तो अलेक्जेंडर जो था वो ब्यास रिवर पे कब पहुंचा, तो 326 BC में जो था उसने ब्यास रिवर तक पहुंचे थे। उसके बाद वहां पे जो था उसने जो था पिलर भी बनवाए थे, मंडप जिसको बोलते हैं, जिसको बाद में जो थे मुस्लिम रूलर कहाँ पे ले गए थे, फिरोज शाह कोटला दिल्ली में ले गए थे। नेक्स्ट पूछा गया कि बगलीहार डैम जो चेनाब रिवर पे बन रहा है वो कौन सी कंट्री उसको बना रही है, तो 3-4 कंट्री ऑप्शन में थी जिसका आंसर था इंडिया। नेक्स्ट पूछा गया कि मस्टर्ड इज द क्रॉप ऑफ द राबी सीजन, तो मस्टर्ड जो है वो राबी सीजन की क्रॉप है, और राबी सीजन मतलब कि जो हम विंटर्स में क्रॉप उगाते हैं उनको हम बोलते हैं राबी क्रॉप्स हमारी। तो मस्टर्ड को जो है हम विंटर्स में उगाते हैं, इतना आप ध्यान रखो, जब हमने वीट उगाए होते हैं तब। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो पूछा गया है कि हिमाचल जो था सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी कब बना, तो अगेन 15 अप्रैल 1948 वही ये पूछ रहा है कि हिमाचल जो था चीफ कमिश्नर स्टेट कब बना। और हिमाचल पार्ट C स्टेट कब बना, तो पार्ट C स्टेट बना हिमाचल 1951 में। एरिया मैंने आपको बता दिया है इस पर्टिकुलर डेट पे, और डिस्ट्रिक्ट भी मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट पूछा है कि कितनी जो रिवर्स हैं हिमाचल प्रदेश में फ्लो करती हैं, तो 5 कौन कौन सी हैं हमारी हो गई सबसे ऊपर चेनाब, देन रावी, ब्यास, सतलुज एंड यमुना, 5 रिवर्स। नेक्स्ट
शिप की पास जो 4500 मीटर्स की हाइट पे है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में पूछा गया था, किन्नौर। अब शिपकी क्यों इंपॉर्टेंट है और कैसे आपको याद रखना है कि शिपकी से हमारी एंटर करती है सतलुज हमारी कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, पूछा गया है कि स्पीति एंड किन्नौर को तिब्बत से कौन सी रेंज अलग करती है, तो स्पीति और किन्नौर को हमारी अलग करती है पूरी जांस्कर रेंज, किससे, तिब्बत से। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, पूछा गया कि विच लेक इन डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति इज नोन एज अ लेक ऑफ मून, तो लेक ऑफ मून, मून मतलब चांद, तो चंद्रताल लेक को जो हम लेक ऑफ मून बोलते हैं, जो हमारी लाहौल स्पीति में जहां से हमारी चंद्रा रिवर निकलती है। नेक्स्ट हेडक्वार्टर ऑफ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, तो हेडक्वार्टर कौन सा है किन्नौर का, तो रिकांगपियो जो है हमारा हेडक्वार्टर है किसका, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का। ये हमने हेडक्वार्टर वाले, जब हमने हेडक्वार्टर्स किए थे तो ये हमने कवर कर लिया था। नेक्स्ट पूछा गया कि हिमाचल प्रदेश पार्ट सी स्टेट कब बना, तो 1951 में। नेक्स्ट पूछा गया कि रिब्बा, जिसको द लैंड ऑफ ग्रेप्स बोलते हैं, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो रिब्बा कहाँ पे है हमारा, किन्नौर में। नेक्स्ट पूछा गया है कि जो डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक था वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में कब आया था, 4 अप्रैल 1905। मैंने बोला था जो डिजास्टर वाला टॉपिक हमने कवर किया था कि डेट आपको ध्यान रखनी है, 4 अप्रैल 1905, जो जिसकी जो रिक्टर स्केल पे जो इंटेंसिटी थी 8 मापी गई थी, ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो ये डेट आप देख लेना, 4 अप्रैल 1905। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विच डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल हैज इट्स बॉर्डर विद सिरमौर, उत्तराखंड, सोलन एंड मंडी। तो किसके जो पूछ रहा है कि कौन सा हमारा डिस्ट्रिक्ट है जो किन्नौर, कुल्लू, मंडी, सोलन, सिरमौर और उत्तराखंड के साथ बाउंड्री बनाता है, तो ये है हमारा शिमला डिस्ट्रिक्ट। तभी मैंने आपको बोला था कि ज्योग्राफी हमेशा मैप से पढ़ना, तो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं। नेक्स्ट पूछा गया कि बीड बिलिंग जो है ना कांगड़ा में, वो किसके लिए फेमस है, तो हैंग ग्लाइडिंग के लिए जो है हमारा बीड बिलिंग जो है फेमस है कांगड़ा का। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो सुकेती फॉसिल पार्क हमारा कहाँ पे है, तो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में हमारा सुकेती फॉसिल पार्क। उसके बाद सुकेती की अगर बात करूँ तो सुकेती ट्राइब्यूटरी भी पूछी जाती है, तो सुकेती किसकी ट्राइब्यूटरी है, ब्यास की। तो आप यहीं पे इसको लर्न कर लेना, तो दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रह जाएंगी। उसका हिमाचल प्रदेश कौन से हिमालयाज में सिचुएटेड है, तो हिमाचल जो है वेस्टर्न हिमालयाज में सिचुएटेड है। जो हमारे ईस्टर्न हिमालय है ना, ईस्टर्न हिमालय हमारे नॉर्थ ईस्ट में है और हिमाचल जो है हमारा वेस्टर्न हिमालयाज में है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड ऑफ वर्ल्ड कहां पे है, तो ये है हमारे सोलन डिस्ट्रिक्ट, कहां पे, पर्टिकुलर प्लेस चैल में है हमारा हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड। और चैल को हमने कहां पढ़ा था, ये हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। नेक्स्ट पूछा गया है कि एरिया वाइज स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है हिमाचल का, तो एरिया वाइज जो सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो है हमारा ये रहा हमीरपुर, जिसका एरिया है 1118 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि कंट्रीब्यूट करता है अप्रोक्सीमेटली 2% एरिया पूरे हिमाचल का। और सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है हमारा लाहौल स्पीति, जो कि कंट्रीब्यूट करता है अप्रोक्सीमेटली 24.85%, जो कि 25% बनता है हमारा अप्रोक्सीमेटली 1/4। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो पूछा गया है कि हाउ वॉज रेणुका रिलेटेड टू ऋषि जमदागिनी, तो रेणुका जी जो थी वो ऋषि जमदागिनी की वाइफ थी। और ऋषि जमदागिनी की अगर मैं बात करूँ तो ये लोकल डाइटी हैं कहाँ की, हमारी जो मलाना विलेज है वहाँ पे। और इनको किस दूसरे नाम से जाना जाता है, तो जामरू देवता के नाम से जाना जाता है। और इन रेणुका जी और ऋषि जमदागिनी के बेटे का क्या नाम था, तो इन दोनों के बेटे का नाम था परशुराम। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि रुमाल पूछा गया कि रुमाल जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट का फेमस है, तो चंबा का रुमाल हमारे फेमस है। नेक्स्ट पूछा गया है कि लास्ट विलेज कौन सा है स्पीति वैली का, तो ये मैंने आपको बताया था जब वैली वाला टॉपिक किया था, तो ये रही हमारी स्पीति वैली। तो इसका आखिरी गांव पूछा गया तो ये लोसर। नेक्स्ट अगर लोसर एक फेस्टिवल भी होता है, न्यू ईयर फेस्टिवल। नेक्स्ट अगर मैं बात वो हम जब हम करेंगे पूरे हिमाचल का आर्ट, हमारा आर्ट एंड कल्चर, तब हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट पूछा गया कि वेयर इज आंध्रा हाइडल प्रोजेक्ट लोकेटेड, आंध्रा हाइडल प्रोजेक्ट हमारा कहाँ पे है, तो ये शिमला डिस्ट्रिक्ट में है। अब इसको कैसे याद रखना है, देखो आंध्रा खड्ड जो है वो रिस्पॉन्सिबल थी, चीड़ जो गांव है वहाँ पे जब बादल फटा था उसके लिए आंध्रा खड्ड ही रिस्पॉन्सिबल थी। तो ये आप ऐसे रिलेट करके ध्यान रख लेना। नेक्स्ट है द स्टेट बर्ड ऑफ हिमाचल, तो ये हमारा जाजूराना। नेक्स्ट पूछा गया कि 260 मेगावाट हिब्रा जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, तो ये कहाँ पे, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, तो चंबा। तो हिब्रा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ना ये कहाँ पे, हमारे चंबा में, और 260 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट पूछा गया नारकंडा की हाइट पूछी गई है, कितनी है, 2708 मीटर्स। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करूं तो विच इज द हाईएस्ट हिल स्टेशन ऑफ इंडिया, तो ये शिमला। जो 4 ऑप्शन होंगे उसमें शिमला ही जो होगा वो हाईएस्ट होगा। नेक्स्ट पूछा गया द टर्म एपी सेंटर इज एसोसिएटेड विद, तो ये है अर्थक्वेक के साथ। मैंने आपको अब क्या बताया था
कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्थक्वेक ओरिजिनेट कहाँ से होता है, तो अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है फोकस से, और फोकस से बिल्कुल ऊपर वाला जो पॉइंट होता है वो रहता है अर्थक्वेक का एपी सेंटर। तो अभी तो सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि एपी सेंटर किससे एसोसिएटेड है, तो अर्थक्वेक से, बट ये क्वेश्चन भी 2006 में पूछा गया। अब जो है स्टैंडर्ड काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच रिवर द टाउन ऑफ अयोध्या, तो टाउन ऑफ अयोध्या हमारा कौन से रिवर पे सिचुएटेड है, तो सरयू रिवर। अब जो है अयोध्या न्यूज़ में, तो आपको पता होना चाहिए कि ये सरयू रिवर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो जो हमारी शिमला थी वो ब्रिटिश इंडिया की समर कैपिटल कब बनी थी, तो 1864 में बनी थी। उसके बाद बात करो, हम पढ़ चुके नेक्स्ट क्वेश्चन को कि इसमें पूछा गया कि ट्रॉट फार्मिंग के लिए कौन सी हमारी कंट्री असिस्ट कर रही है हमें, तो ये है हमारी नॉर्वे। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि विच मेजर हाइडल प्रोजेक्ट हिमाचल इज बीइंग रन इन कोलैबोरेशन विद रशिया, तो कोल डैम 800 मेगावाट, इसके बारे में सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट पूछा गया है कि कौन से प्लेस पे जो था वो अशोका ने जो पिलर बनाए थे पोंटा वैली में ना, तो वो मुस्लिम रूलर द्वारा कहाँ पे शिफ्ट किए गए दिल्ली में, तो फिरोज शाह कोटला, भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जो हमारी ब्यास रिवर है वो ईस्ट से वेस्ट की ओर कहाँ फ्लो करती है, कौन से दो प्लेस के बीच में फ्लो करती है, तो ये करती है फ्लो इंदौरा एंड मीरथल के बीच में, ईस्ट टू वेस्ट। ये आप ऐसे ही लर्न रख लेना। नेक्स्ट पूछा गया है कि सबसे कम रेनफॉल कहाँ पे होती है, तो हमारी लाहौल स्पीति में सबसे कम रेनफॉल होती है। रीजन हम रेन वाले चैप्टर में पूरा पढ़ चुके हैं, ओरोग्राफिक रेनफॉल, इसको हम अपना कोल्ड डेजर्ट एरिया भी बोलते हैं हमारे लाहौल और स्पीति वाले एरिया को। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ जो सतलुज कहाँ पे ओरिजिनेट होती है, तो सतलुज देख सकते हैं आप ओरिजिनेट होती है हमारे तिब्बत में, फ्रॉम द लेक मानसरोवर, जिसको हम रक्कस ताल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि बाणगंगा सिंपली पूछी गई है किसकी ट्राइब्यूटरी है, तो बाणगंगा ट्राइब्यूटरी हमारी ब्यास की, तो बी से भी आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट हमसे पूछी गई है कि हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट, तो हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट कितनी है, 8848 मीटर्स। तो अभी कुछ मंथ पहले ना इसकी हाइट रिवाइज हुई है, तो 8848.86 जो है इसकी हाइट रिवाइज हुई है। तो ये तो मिनिमल से, बट करंट में जो था ये न्यूज़ में था, तो आपको ध्यान में रखनी है। और वैसे भी हाईएस्ट पीक है तो ये आपको पता होनी ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि वेयर इन हिमाचल इज 81 फुट आइडल ऑफ लॉर्ड शिवा इंस्टॉल्ड, तो मतलब लॉर्ड शिवा की हमारी 81 फीट लंबी कहाँ पे मूर्ति है, तो कोटला कलां कहाँ पे, ये ऊना में, और एक कोटला जो है हमारा कहाँ पे है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में भी है। नेक्स्ट पूछा गया है कि मेनांक पर्वत जो है वो एंशियंट नेम कौन से हमारे हिल्स का है, तो शिवालिक हिल्स का है। अब देखो यार, जब हमने हिल्स वाला टॉपिक किया था तो मैंने वहां पे आपको धौलाधार का भी एंशियंट नेम बताया था जो था मोलांक पर्वत, और कंफ्यूज कैसे नहीं होना है, मैंने आपको बोला था कि धौलाधार में हमारे बसते हैं शिव, मोला मतलब भगवान शिव, तो धौलाधार का एंशियंट नेम मोलांक पर्वत, और मेनांक पर्वत किसका एंशियंट नेम है, शिवालिक हिल्स का। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट डज द रिक्टर स्केल मेजर, तो फोर्स ऑफ एन अर्थक्वेक, और बोल सकते हो आप मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक। तो मैंने आपको बताया था कि इसको कैसे ध्यान में रखना है, जो इंटेंसिटी है ना अर्थक्वेक की इंटेंसिटी वो कैलकुलेट की जाती है मरकाली स्केल से, और मैग्नीट्यूड मतलब रिच, जो लोग रिच होते हैं उनमें होता है एटीट्यूड, तो रिक्टर स्केल से हम क्या मेजर करते हैं, मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑन विच माउंटेन रेंज शिला पीक जो है कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये जो है जांस्कर रेंज में सिचुएटेड और डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में हमारी ये है शिला पीक। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, पूछा गया कि विच रिवर एंटर जम्मू एंड कश्मीर एट संसारी नाला आफ्टर पासिंग थ्रू हिमाचल प्रदेश, तो ये रहा हमारा मैप रिवर्स का, ये हमारा संसारी नाला, तो रिवर जो चेनाब है वो संसारी नाला के बाद कहाँ पे एंटर करती है, हमारे जम्मू में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं क्वेश्चन की, तो पूछा गया है कि एट विच प्लेस इन हिमाचल इज द मोहन मिंकिन ब्रीवरी लोकेटेड, तो मोहन मिंकिन ब्रीवरी हमारी कहाँ पे है, तो डिस्ट्रिक्ट सोलन में, यहाँ पे जो है लिक्विड वगैरह बनाई जाती है। नेक्स्ट पूछा गया कि कोल डैम हाइड्रो पावर प्लांट जो है सोवियत की कोलैबोरेशन से जो हमने बनाया है ना, वो कौन सी रिवर पे है, जो तो है सतलुज रिवर पे, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट पूछा गया है कि नमक की खदानें हमारे हिमाचल में कहाँ पे मेनली, तो गुम्मा एंड दरंग ऑफ मंडी, ये तो सिंपली आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगर मैं आपको बात बताऊँ, क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया कि एरिया वाइज विच इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट, तो ये है हमारा हमीरपुर, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, 1118 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट पूछा गया है जो हमारा रिवॉल्सर डिस्ट्रिक्ट है ना, तो वो डिस्ट्रिक्ट मंडी में
उसके साथ एसोसिएटेड कौन से सेज हैं, कौन से ऋषि हैं, तो लोमस ऋषि से ये एसोसिएटेड है। एक हमने क्या पढ़ा कि ये सैक्रेड है किसके लिए, बुद्धिस्ट, सिक्स एंड हिंदूज के लिए। और दूसरे ऋषि कौन से एसोसिएटेड है, तो लोमस ऋषि, और इसको लेक ऑफ फ्लोटिंग आइलैंड भी हम बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है रिवाल्सर लेक के बारे में। नेक्स्ट पूछा गया कि फॉरेस्ट रिकॉर्ड के हिसाब से हिमाचल का एरिया कितना है, तो 37033 स्क्वायर किलोमीटर, जो बनता है 66.6%, अगर परसेंटेज में हम बात करें। नेक्स्ट कुनिहार वैली कहाँ से स्टार्ट होती है, तो कूनी खड्ड से जो है वो स्टार्ट होती है। नेक्स्ट पूछी गई है लामा लेक की हाइट। लामा लेक हमारा सबसे पहले है कहाँ पे, ये है हमारे चंबा में, और इसकी हाइट कितनी है हमारी 3962 मीटर्स। उसके बाद पूछा गया कि टी ट्रेडिशनली कहाँ ग्रो होती है, तो कांगड़ा एंड मंडी में हम कर चुके। सुकेती किसकी ट्राइब्यूटरी है, ब्यास की, और सुकेती फॉसिल पार्क हमने कहाँ पे पढ़ा था, हमारे सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट पूछा गया कि किब्बर विलेज कहाँ पे, मतलब कौन सी वैली में लोकेटेड है, तो ये है हमारी काजा वैली में। तो ये रहा हमारा किब्बर, ठीक है, किब्बर, तो ये हमारी काजा वैली है। पूरी स्पीति वैली को हम काजा वैली भी बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करूं क्वेश्चन की, रोहतांग पास पूछा गया, तो रोहतांग पास तो सबको पता है कहाँ पे, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। इसके नज़दीक हमारी कौन सी जो है वो लेक है, तो यहाँ पे इसके नज़दीक हमारी ब्यास जो है, ब्यास कुंड है, जहाँ से हमारी ब्यास रिवर का ओरिजिनेशन होता है। नेक्स्ट पूछा गया है कि विच ऑफ द 5 मेजर रिवर्स पासिंग थ्रू हिमाचल प्रदेश ओरिजिनेट इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। तो हमारी जो 5 मेजर रिवर्स हैं उसमें से जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में से कौन सी ओरिजिनेट होती है, तो अभी मैंने आपको बताया ब्यास रिवर। नेक्स्ट कुफरी कहाँ पे लोकेटेड है, तो कुफरी इंपॉर्टेंट प्लेस है शिमला में। एक यहाँ के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट ये कि यहाँ पे मस्क डियर ब्रीडिंग फार्म भी है, जिसको हम कस्तूरी मृग भी बोलते हैं। तो ये कहाँ पे हमारा कुफरी में है। उसके बाद ये जो है वो स्कीइंग कंपटीशन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, स्कीइंग कंपटीशन भी यहाँ पे होता है। उसके बाद जो है हाईएस्ट पीक कौन सी हिमाचल प्रदेश की, तो शिला 7026 मीटर, जो कि कौन सी हमारी रेंज पे है, ये हमारी जांस्कर रेंज पे, और कहाँ पे हमारे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, स्यूल स्ट्रीम जो है ट्राइब्यूटरी है हमारी रिवर रावी की। अब स्यूल स्ट्रीम को आपने कैसे याद रखना है, जो हमारी बैरा और स्यूल है, बैरा स्यूल सिंपली आपने याद रखना है, दोनों किसकी ट्राइब्यूटरी है, हमारी रावी की, इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरी है। उसके बाद मैं बात करूं तो इसमें पूछा गया है ऊल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है हमारे कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो डिस्ट्रिक्ट मंडी में। अब ऊल को कैसे याद रखना है, मैंने आपको बताया था मंडी डिस्ट्रिक्ट में। जो हमारा बरोट वैली है, बरोट और जो हमारी आईआईटी कमांद है वो कहाँ पे है, किस वैली पे है, तो ये ऊल वैली पे है। तो ऊल आगे जाके किसकी ट्राइब्यूटरी है, हमारी ब्यास की, और कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट 2011 सेंसस के हिसाब से पूछा गया कि हिमाचल प्रदेश में हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशो कौन से डिस्ट्रिक्ट में थी, तो ये हमारे लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में थी। कितनी थी, 1033 गर्ल्स पर 1000 बॉयज। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो विच ग्रुप ऑफ रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम हिमाचल माउंटेन्स। अब जो हमारी 5 मेजर रिवर्स हैं उसमें से पूछा है कि हिमाचल से कौन कौन, हिमाचल में ही कौन कौन ओरिजिनेट होती है। तो एक तो होगी हमारी चिनाब जो टांडी में बनती है, चिनाब जब हमारी सूरज ताल से भागा और चंद्र ताल से चंद्रा रिवर मिलती है। उसके बाद हमारी रावी जो बड़ा बंगाल से ओरिजिनेट होती है। तीसरी होगी हमारी ब्यास, जो कि ब्यास कुंड रोहतांग पास से ओरिजिनेट होती है। उसके बाद सतलुज तो हमारी तिब्बत से आती है, जो कि हमारा हिमाचल से बाहर पड़ता है। और यमुनोत्री ग्लेशियर जो है वो जो हमारी जहाँ से यमुना रिवर ओरिजिनेट होती है, ये पड़ता है हमारा उत्तराखंड में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो पूछ रहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेदा ने ना हर्बल गार्डन कहाँ पे जो है वो बनाया है, तो जोगिंदर नगर मंडी में जो है हमारा हर्बल गार्डन बनाया है डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेदा ने। तो हमारे 4 to 5 जो है वो हर्बल गार्डन है, वो आपको सारे लर्न होने चाहिए, अभी आएंगे जब हम आगे करेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट है ऑन विच रिवर इज द चंबा पतन ब्रिज विच बीइंग विदाउट पिलर इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन हिमाचल प्रदेश। अभी देखो क्या पूछ रहा है, चंबा पतन ब्रिज जो बिना पिलर के जो है वो खड़ा किया गया है, ये कहाँ पे है, कौन सी रिवर पे है, तो ये हमारे ब्यास रिवर पे है। अब इसमें रावी भी ऑप्शन में होता है, क्यों, क्योंकि चंबा देख के जो है ना सारे मैक्सिमम बच्चे रावी टिक करके आते हैं। तो चंबा पतन ब्रिज आपने ध्यान में रखना है कि जो बिना पिलर के खड़ा हुआ है वो कौन सी हमारी रिवर पे है, तो ब्यास रिवर पे है, इसको गलत मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट, तो लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट जो है हमारी कहाँ पे है, चंबा में। ओवरऑल भी लोएस्ट हमारी लिटरेसी रेट चंबा की है, और हाईएस्ट लिटरेसी रेट है हमारी वो है हमारी हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की। नेक्स्ट पूछा गया है कि किन्नौर और लाहौल स्पीति के अलावा कौन सा हमारा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी लोएस्ट अर्बन पॉपुलेशन है, तो इसका आंसर है हमारा कांगड़ा। अब देखो यार, किन्नौर और लाहौल स्पीति में तो हमारी 0% अर्बन पॉपुलेशन थी। उसके बाद जो कांगड़ा था उसमें हमारी हाईएस्ट जो थी वो रूरल पॉपुलेशन रिसाइड करती है। तो
ये चीज़ आप ध्यान में रखना। और कांगड़ा जो है ना वो कंट्रीब्यूट भी करता है हाईएस्ट हमारी पॉपुलेशन पूरे हिमाचल की, कितनी 15,10,075 पर्सन। उसके बाद अगर हम बात करें तो हर्बल गार्डन शिमला में कहाँ पे है, तो कहाँ पे है ये, दुमरेड़ा में। नेक्स्ट पूछा गया है कि सुकेती, बाणगंगा, अली और ऊल खड्ड में से ना कौन सी ब्यास की ट्राइब्यूटरी नहीं है, तो अली खड्ड। अली खड्ड हमारी किसकी ट्राइब्यूटरी है, तो ये सतलुज की ट्राइब्यूटरी है। नेक्स्ट हमें पूछा गया था मैच द फॉलोइंग में कि प्रपोज्ड जो हमारे रोपवेज है ना उनको जो था वो उनके पर्टिकुलर सही जो थे प्लेस के साथ मैच करना था। तो धर्मशाला, त्रियुंड का जो ट्रैक है वो धर्मशाला से ही जाता है। उसके बाद भूंतर, बिजली महादेव, पलचान, रोहतांग एंड जिया विलेज, आदि हिमानी, चामुंडा। अगर आपको आप विजिट कभी किया हो तो जिया विलेज से जो है हमारा ट्रैक जाता है आदि हिमानी चामुंडा के लिए। पलचान जो है किसके नज़दीक है, रोहतांग पास के नज़दीक है। और बिजली महादेव हमारा भूंतर के नज़दीक है। और त्रियुंड हमारा कहाँ पे है, धर्मशाला में। तो ऐसे भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो पूछा गया कि विच लेक इन मंडी डिस्ट्रिक्ट इज नोन फॉर फ्लोटिंग आइलैंड, तो रिवॉल्सर मंडी, हम काफ़ी अभी हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में सारा कुछ। नेक्स्ट पूछा गया है कि एमंग सुल्तानपुर पैलेस, बिजली महादेव, दियो टिब्बा एंड कालाटोप विच वन नॉट इन द वेसिनिटी ऑफ कुल्लू, मतलब कुल्लू में कौन सी इनमें से जगह नहीं है, तो कालाटोप। तो कालाटोप हमने क्या पढ़ी थी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ी थी, कालाटोप खजियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि है हमारे चंबा डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद विच माउंटेन पास कनेक्ट स्पीति टू लद्दाख, तो स्पीति से जो है वो लद्दाख को कौन कनेक्ट करता है, तो ये है हमारा कांगला पास। ये आपको चीज़ ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट पूछा गया, ये इंपॉर्टेंट पास है यार कांगला, इसको ध्यान में रख लेना, स्पीति और लद्दाख के बीच में। ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, नदौन। नदौन कौन से रिवर पे सिचुएटेड है, तो ये नदौन रिवर पे जो है हमारा ब्यास रिवर पे जो हमारा नदौन टाउन है। नेक्स्ट पूछा गया है कि व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिवर्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो नॉर्थ टू साउथ करेक्ट हमें सीक्वेंस बतानी थी रिवर्स की। तो सबसे पहले हमारी सबसे नॉर्थ में तो ऑब्वियस बात है झेलम ही होगी जो हमारी जम्मू में, उसके बाद चेनाब है हमारी, उसके बाद रावी, ब्यास, सतलुज एंड में यमुना। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की मैं बात करूं तो पूछा गया है कि हमारी डेंसिटी वाइज 2011 सेंसस के हिसाब से हमारे डिस्ट्रिक्ट को अरेंज करना था, मतलब कि घटते क्रम में सबसे बड़े से सबसे छोटे में। तो मैंने आपको क्या निमोनिक बताया था इसका, कि हमारा जो डेंसिटी का निमोनिक है वो है जो हमारा सोलन है, वो हब है हमारा किसका, फार्मास्यूटिकल और इंडस्ट्रियल हब है। तो H फॉर हमीरपुर, U फॉर ऊना, B फॉर बिलासपुर और S फॉर सोलन। हमीरपुर इसमें था नहीं, उसके बाद देखो ऊना, बिलासपुर, सोलन और मंडी, तो फिर आप इसको कर ही सकते थे। नेक्स्ट, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल यूनामसो लेक, यूनामसो लेक जो है हमारा कहाँ पे है, तो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। उसका रियो पुरगिल पूछा गया है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो रियो पुरगिल जो है हमारी 6816 मीटर इसकी हाइट है, तो ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। और कौन सी रेंज में है, तो ये है हमारी जांस्कर रेंज में। यहाँ पे हमारी एक कौन सी पीक है, तो यहाँ पे शिला पीक जो है हमारी जांस्कर रेंज पे ही है। नेक्स्ट पूछा गया है कि फोजल, सरवारी एंड हंसा जो है ना वो कौन से किस रिवर के ट्राइब्यूटरी हैं, तो ब्यास की ट्राइब्यूटरी हैं। नेक्स्ट पूछा गया कि हाईएस्ट अर्बन हाउस होल्ड, मतलब अर्बन पॉपुलेशन सबसे हाईएस्ट 2011 सेंसस के हिसाब से, तो कौन सी हमारी शिमला। नेक्स्ट हमारे पूछा गया है कि विच टू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल आर कवर्ड अंडर बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने बैकवर्ड रीजन जो ग्रांट फंड है उसके अंडर कौन से दो डिस्ट्रिक्ट हमारे चुने हैं, तो चंबा एंड सिरमौर चुने हैं। नेक्स्ट पूछा गया है विच सॉइल इज बेस्ट फॉर कॉटन कल्टीवेशन। यार जब हमने सॉइल वाला टॉपिक किया था मैंने आपको बताया था कि ब्लैक सॉइल जो है किसके लिए यूज़ की जाती है, तो कॉटन कल्टीवेशन के लिए यूज़ की जाती है। उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि जब कॉटन जो है तैयार होने वाली होती है इसकी फसल, तो इसको 210 फ्रोस्ट फ्रीज डेज चाहिए होते हैं पकने के लिए, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। और ब्लैक सॉइल क्यों यूज़ होती है कॉटन कल्टीवेशन के लिए, क्योंकि इसमें जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब हमारी रहती हैं उनको कौन बताता है कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब होनी चाहिए, मतलब किसके पास पावर है उनको डिक्लेयर करने की, तो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर है कि वो कोई किसी भी कास्ट को शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब जो है वो घोषित कर सकते हैं। नेक्स्ट पूछा गया कि फर्स्ट सेंसस कब कंडक्ट किए गए, तो फर्स्ट सेंसस हमारे हिमाचल में इंडिया में कंडक्ट किए गए 1872 में। ये सेंसस वाले टॉपिक मैंने आपको बताया था और ये भी बताया था कि 1872 में
पूछते हैं कि वाइस रॉय कौन थे, तो जो हमारे वाइस रॉय थे वो थे मायो। और उसके बाद इन्होंने सिंपल पूछा है कि फर्स्ट सेंसस कब कंडक्ट हुए। अगर फर्स्ट साइंटिफिक सेंसस ये बोलते कि कब कंडक्ट किए गए तो 1881 में कंडक्ट किए गए, तो उस टाइम हमारे वाइस रॉय थे 1881 में हमारे लॉर्ड रिपॉन। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट पूछा गया हमारी इंडिया और हिमाचल प्रदेश की ना डेंसिटी पूछी गई थी पर्सन पर किलोमीटर। तो इंडिया की डेंसिटी 2011 सेंसस के हिसाब से 382 और हिमाचल की कितनी है 120 एंड 123 पर्सन पर किलोमीटर। नेक्स्ट पूछा गया है 2011 का लिटरेसी रेट पूछा गया हिमाचल प्रदेश का, मेल एंड फीमेल। तो मेल लिटरेसी रेट था हमारा 89.53 और फीमेल लिटरेसी रेट था हमारा 75.93। उसके बाद में बात करूं कि नंबर ऑफ वेटलैंड्स इन इंडिया लिस्टेड अंडर रामसर कन्वेंशन। तो रामसर कन्वेंशन के अंडर कितने वेटलैंड थे हमारे इंडिया में, तो 26 वेटलैंड्स थे। ये हमने वेटलैंड वाले टॉपिक में किया था। और हिमाचल में कितने थे, हिमाचल में 3 थे। कौन कौन से थे हमारे, चंद्रताल, रेणुका एंड पोंग डैम। इसको मैंने बताया था कि आपको कैसे याद में रखना है, सीआरपीएफ जो हमारी पैरामिलिट्री है इसका निमोनिक होगा, C फॉर चंद्रताल, R फॉर रेणुका, P फॉर पोंग डैम। नेक्स्ट ग्रीक नेम पूछा गया है सतलुज रिवर का। तो सतलुज रिवर का जो ग्रीक नेम है वो है हेसिड्रियस। अब रिवर वाले टॉपिक में मैंने आपको जो था ब्यास रिवर का जो था वो ग्रीक नेम बताया था, उसका जो ग्रीक नेम था वो था हाइपैसिस। तो मैंने आपको बोला था कैसे याद रखना है कि ब्यास रिवर जो हमारा कुल्लू में फ्लो करती है, तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े पासेस हैं जैसे रोहतांग पास वगैरह। तो आप दोनों को ना ये ध्यान में रखना है, इसके ग्रीक नेम पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, फ्रॉम विच प्लेस द स्पीति रिवर। तो स्पीति रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो कुंजुम, हमारे कुंजुम पास से। अब कुंजुम पास जो है इंपॉर्टेंट पास है हमारा, क्यों, क्योंकि कुंजुम पास है हमारा लाहौल और स्पीति के बीच में। लाहौल और स्पीति को जोड़ता है हमारा कुंजुम पास, और यहाँ से हमारी कौन सी स्पीति रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती है, जो कि फर्दर किसकी ट्राइब्यूटरी है, हमारी सतलुज रिवर की। नेक्स्ट पूछा गया है हमारे से जो सावरा कुड्डू हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो उसकी कैपेसिटी पूछी गई है, तो 111 मेगावाट। तो 111 मेगावाट जो फिगर इजी टू लर्न है, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट पूछा गया था कि HP फॉरेस्ट इको सिस्टम क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट जो था ना, ये कौन से 2 डिस्ट्रिक्ट में इंप्लीमेंट हुआ था, तो कांगड़ा और चंबा में ये इंप्लीमेंट किया गया था। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है कि एट विच प्लेस इन शिमला डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP's गवर्नमेंट शीप ब्रीडिंग फार्म। तो गवर्नमेंट शीप ब्रीडिंग फार्म हमारा कहाँ पे है, शिमला डिस्ट्रिक्ट में। तो ये है हमारा ज्योरी में। भेड़ प्रजनन केंद्र हमारा शिमला में, सरकारी भेड़ प्रजनन केंद्र ज्योरी में है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। नेक्स्ट, शोंगटोंग कड़छम हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की जो है वो कैपेसिटी पूछी गई है हमसे, तो 450 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 80 लाख रुपीज़ 2011 में कौन से डिस्ट्रिक्ट को दिए थे, कौन सी जगह को दिए थे, ताकि वहाँ पे स्नो लेपर्ड सेंटर जो है वो बन सके। तो किब्बर इन लाहौल स्पीति। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं जब हमने टॉपिक वाइज इस टॉपिक को कवर किया था। नेक्स्ट पूछा गया कि विच वैली लाइज बिटवीन धौलाधार एंड पीर पंजाल। अब देखो यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रही हमारी धौलाधार रेंज और ये रही हमारी कौन सी पीर पंजाल रेंज। अब पूछ रहा है कि इसके बीच में कौन सी हमारा एरिया पड़ता है, तो बड़ा बंगाल एरिया, जहाँ से हमारी ओरिजिनेट होती है रिवर रावी। नेक्स्ट अगर मैं आपको बात करूं क्वेश्चन की, तो विच हिमालयन जोन ऑक्युपाइज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल। अब पूछ रहा है कि कौन सा हिमालयन जोन है जो सबसे ज़्यादा एरिया ऑक्युपाई कर रहा है हमारे हिमाचल का, तो यह है हमारा मिड हिल जोन। अब ये नीचे वाला एरिया तो आ गया हमारा शिवालिक, और ऊपर जो उसके बाद हमारा जो है मिड हिमालयन जोन स्टार्ट हो जाता है अप टू ग्रेटर हिमालयन तक जो हमारा कुल्लू। उसके बाद जो है वो ऊपर ग्रेटर हिमालय के नॉर्थ वाली साइड बात करें तो हमारा ट्रांस हिमालयन है। तो ये पूरा एरिया जो है सबसे ज़्यादा कवर होता है हमारे मिड हिमालयन जोन में हिमाचल का, तो वही इसमें पूछा हुआ है। नेक्स्ट अगर इसमें हमारे कौन कौन सी रेंज आती हैं, वही पीर पंजाल एंड धौलाधार। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो शिंगोला इज द नेम ऑफ विच पास। तो ये आपको ध्यान में रखना है, शिंगोला जो है कौन से पास का नाम है, तो जांस्कर पास का नाम है हमारा शिंगोला। उसके बाद यार डिफरेंट हमारे जो थे रूल्स पूछे गए थे और वो कब जो है फोर्स में आए थे ये पूछा गया था। इसको मैंने क्वेश्चन को इसलिए लिया क्योंकि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 हमने किया है। उसके बाद ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स जो थे हमारे कब आए 2011 में। उसके बाद हैजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग एंड ट्रांसबाउंडरी रूल जो थे हमारे 2008 में आए, और म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल जो थे हमारे 2000 में आए। तो ये तो आपको लर्न ही करने पड़ेंगे। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 ये तो अलग से पूछ भी लेते हैं।
नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो हमें वैलीज दी गई थी और आगे रेंजेस दी गई थी, इनको मैच हमें करना था। तो क्यारदादून वैली देखो हमारी कहाँ पे है, ये है हमारी सिरमौर में। तो हमारी मारकंडा एंड धराटी रेंज कहाँ पे है, हमारी सिरमौर में ही है। तो ये तो आप इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते थे। उसका बल वैली, अब बल वैली को कैसे आपने कनेक्ट करना था, मैंने आपको वैलीज में बताया था। बल वैली जो हमारी मंडी की वैली है, सबसे फर्टाइल वैली है हमारे पूरे हिमाचल की। तो ये भी बताया था कि मैंने ये लो वैली है, लो लाइंग वैली है हमारी बल वैली। तो ऑब्वियस बात है, तो शिवालिक जो है हिल्स इसमें आना था, और उसके बाद शिमला रिज एंड शिवालिक हिल्स के अंडर ये थी। उसके बाद कांगड़ा वैली, तो कांगड़ा वैली में धौलाधार जहाँ पे आ गया वहाँ पे कांगड़ा वैली जिसका आंसर होना था। और कांगड़ा वैली जो हमारी शिवालिक हिल्स में भी पड़ती है। उसका बड़ा बंगाल वैली हमने अभी की किस किस के बीच में, धौलाधार एंड पीर पंजाल के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विच हिमालयन जोन हैज़ द हाइएस्ट, मतलब 36% ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ एचपी। तो टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ एचपी तो कौन कवर करते हैं, ट्रांस हिमालयन जोन। ट्रांस हिमालयन जोन हमारे कहाँ पे हैं, ये पूरा जो हमारा एरिया है लाहौल स्पीति और किन्नौर का, ये हमारा ट्रांस हिमालयन जोन के अंडर आता है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करूं तो पूछा गया है कि आउट ऑफ द टोटल एरिया, मतलब 55673 एरिया में से कितना जो है हमारा शेड्यूल एरिया के अंडर आता है। तो 23655 स्क्वायर किलोमीटर जो है हमारे पूरे हिमाचल का वो शेड्यूल एरिया के अंडर आता है। तो ये जो है आप ध्यान में रखना, 23655 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट पूछा गया है कि विच नेशनल पार्क और सेंचुरी ऑफ हिमाचल ऑक्यूपाइज 1171 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया। तो द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है, उसका एरिया है हमारा 1171 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट पूछा गया है यूएन जो है कब ऑब्जर्व करता है हमारा इंटरनेशनल रूरल वीमेंस डे। तो 15 अक्टूबर। अब हिमाचल के जो एग्जाम है उनमें एक चीज़ ध्यान रखना कि जितने भी वीमेन से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, चाहे वो इंटरनेशनल वीमेन डे हो तो वो पूछा ही जाता है। और SC ST से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, अभी आपने ऊपर देखा कि शेड्यूल एरिया के अंडर हमारा कितना एरिया आता है, भी पूछा गया है। तो इंटरनेशनल रूरल वीमेंस डे है हमारा 15 अक्टूबर को। और इसकी थीम आप लर्न करके जाना, जो भी लेटेस्ट थीम रहेगी हमारी करंट अफेयर्स में वो आप पढ़ के जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हमें जो है एरिड, पीट, लैटेराइट एंड चोज में से बताना है कि कौन सी इसमें से सॉइल की टाइप नहीं है। तो चोज जो है इसमें सॉइल की टाइप नहीं है। ये क्या चीज़ होती है चोज हमारी, ये मैंने आपको बताया था जब हमने रिवर वाला टॉपिक किया था कि शिवालिक में हमें जो शिवालिक रेंज में हमें सीजनल स्ट्रीम्स देखने को मिलती हैं बरसात के मौसम में, जिनको हम क्या बोलते हैं, चोज बोलते हैं। तो ये सॉइल की टाइप नहीं है। एरिड, पीट एंड लैटेराइट जो है हमारी सॉइल की टाइप है। नेक्स्ट, जलंधर दोआब इज क्लोजली रिलेटेड टू। तो जलंधर दोआब जो है कौन कौन सी रिवर्स के बीच का एरिया, तो ब्यास एंड सतलुज। अब देखो यार, इसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब ब्यास और जो हमारी सतलुज के बीच का एरिया, इसको हम बोलते हैं जलंधर दोआब। अब क्वेश्चन जो आता है ना, रावी, ब्यास और सतलुज के बीच का जो एरिया है, इसको हम क्या बोलते थे एंशियंट टाइम में, इसको बोलते थे हम त्रिगर्त। ये जो रावी, ब्यास और सतलुज के बीच का एरिया था उसको हम बोलते थे त्रिगर्त। और जलंधर दोआब जो है वो हमारे ब्यास और सतलुज के बीच में है। तो ये अपना कंसेप्ट जो है वो क्लियर रखना। नेक्स्ट पूछा गया था जोहार जो है, जोहार जो टर्म है वो तिब्बत नेम है, तो वो हमारे हिमाचल के कौन से डिस्ट्रिक्ट को दिया गया है, तो मंडी डिस्ट्रिक्ट को जो है वो तिब्बतंस क्या बोलते हैं, जोहार। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट हमसे पूछा गया था फिजियोग्राफिकली जो हमारे पालमपुर, धौलाधार एंड जोगिंदरनगर है ना, वो कौन से जोन में आते हैं। देखो वेजिटेशन जोन जब हमने किया था तो मैंने आपको बताया था कि ये आते हैं हमारे वेट सब टेम्परेट जोन में। अब इसको आपने कैसे याद रखना है, वेट मतलब गीला, तो सबसे ज़्यादा बारिश जहाँ पे होती होगी तो वही एरिया जो है वेट सब टेम्परेट जोन के अंडर आते होंगे। तो वो कौन कौन से हमारे पालमपुर, धर्मशाला एंड जोगिंदरनगर। नेक्स्ट पूछा गया है कि कौन सी हमारी हिमाचल की पीक है जो मैटरहॉर्न ऑफ स्विट्जरलैंड के साथ रिजेंबल करती है। तो ये कौन सी पीक है, हमारी गैफांग ग्लेशियर जो हमारी पीक है, गैफांग पीक जो कहाँ पे हमारी लाहौल स्पीति में जो लगती है मैटरहॉर्न ऑफ स्विट्जरलैंड की तरह। और मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा जो लोग जो हैं वो गैफांग देवता को मानते हैं लाहौल स्पीति के, वहाँ की लोकल डाइटी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि इन विच वैली हिमाचल प्रदेश आर्ट एंड कल्चर एकेडमी फाउंडेड 600-year old मैन्युस्क्रिप्ट दैट डील्स विद आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो ये कहाँ पे हमें मिली है, कौन से वैली में मिली है, तो स्पीति वैली में। और उल्टा भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पीति वैली में जो हमें मैन्युस्क्रिप्ट मिले हैं 600 years old पुराने, तो वो किससे रिलेटेड हैं, तो आयुर्वेदिक सिस्टम से रिलेटेड है। तो ये उल्टा करके भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं।
नेक्स्ट पूछा गया कि विच वैली इज विदाउट एक्सेप्शन द मोस्ट रग्ड ग्लैन ऑफ किन्नौर। अब ये है टिडोंग वैली। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मोस्ट रग्ड वैली, तो ये कौन सी वैली होती है जिसमें बहुत ज़्यादा स्लोप होते हैं, स्टीप स्लोप होते हैं, बहुत ज़्यादा टफ जिसकी जो है हमारी टोपोग्राफी रहती है ना, तो वो कौन सी वैली है हमारी, तो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर की तो टिडोंग वैली। नेक्स्ट पूछा गया है कि फर्स्ट मेंशन 1817 में स्कॉटिश ऑफिसर की डायरी में से फर्स्ट मेंशन जो था वो किस प्लेस के बारे में मिला था 1817 में, तो शिमला के बारे में जो था वो मिला था। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है कि क्लाइमेट चेंज वल्नरेबिलिटी असेसमेंट जो थी वो की गई एक रिवर बेसिन की, जो रिवर जो है कवर करती है 9258 विलेजेस ऑफ 4 डिस्ट्रिक्ट विद मोर देन 1200 पंचायत। अब देखो यार, ये क्वेश्चन जो था ना, इसमें हमारी हिमाचल की तीनों जो हमारी चारों जो थी मेन रिवर्स वो ऑप्शन में थी। अब इसको आपको करना कैसे था, अब कवरिंग 9258 विलेज ऑफ 4 डिस्ट्रिक्ट। अब विलेजेस का तो हमें पता नहीं, पंचायत का हमें पता नहीं, इसमें दिया हुआ है 4 डिस्ट्रिक्ट। अगर आपने मैप ध्यान से देखा हो तो 4 डिस्ट्रिक्ट से कौन सी हमारी जो है रिवर जाती है, वो सिर्फ ब्यास ही जाती है। कौन कौन से, एक तो जाती है कुल्लू, मंडी, हमीरपुर एंड कांगड़ा में से। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे। नेक्स्ट, आफ्टर एन इंटेंसिव रिसर्च एंड सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल लाइकली टू एमर्ज एज अ पिस्ताचू बोल ऑफ द स्टेट। तो पिस्ताचू बोल हमारा कौन सा स्टेट मतलब कौन सा डिस्ट्रिक्ट बनने जा रहा है, तो किन्नौर। तो इसको आप ध्यान रखना। और मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पे जो है हमारे किन्नौर, लाहौल स्पीति में जो है ड्राई फ्रूट्स की फार्मिंग ही ज़्यादा होती है। नेक्स्ट पूछा गया है कि ईमू ब्रीडिंग फार्म जो है हिमाचल में कहाँ बनने जा रहा है, तो ये गंडवाल, ऊना में बनने जा रहा है क्या, ईमू ब्रीडिंग फार्म। नेक्स्ट पूछा गया है कि कौन से दो वाइल्ड एक्सपर्ट थे, वो जिनका मेन हैंड था हिमाचल में फर्स्ट रिंगिंग स्टेशन बनाने के पीछे, वो कहाँ पे बना था, सलरोपा कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो है फर्स्ट रिंगिंग स्टेशन बना है। और वो किनकी हेल्प से बना है, वो थे हमारे फ्रांसिस बर्नर और टी.एच. वॉकर। तो इन दोनों का नेम जो है आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करूं तो अब जो है 2021 में जो हमारा एचएस हुआ है, उसमें पहला क्वेश्चन ज्योग्राफी से पूछा गया था कि जो धर्मशाला स्टेडियम है उसमें फर्स्ट ओडीआई जो है किन दो कंट्रीज के बीच में खेला गया था, तो इंडिया एंड इंग्लैंड। और इसको आप कैसे ध्यान में रखोगे, इंग्लैंड का जो नेशनल स्पोर्ट है वो क्रिकेट ही है, तो आप ऐसे इसको ध्यान में रख सकते हो। उसके बाद डेट भी कई बार पूछ लेते हैं, तो 27 जनवरी 2013 में जो था हमारा पहला ओडीआई खेला गया था इंडिया और इंग्लैंड के बीच में धर्मशाला स्टेडियम में। नेक्स्ट, जीसी बार्न्स ने ना एक स्टेटमेंट दी थी। क्या स्टेटमेंट दी थी कि नो सीनरी इन माय ओपिनियन प्रेजेंट सच सबलाइम एंड डिलाइटफुल कॉन्ट्रास्ट। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि उन्होंने किस डिस्ट्रिक्ट के बारे में गई थी हिमाचल के, तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के बारे में बोली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो स्टेटमेंट क्वेश्चन था और उसमें हमें ट्रू फॉल्स बताने थे। तो सबसे पहले उसमें बोला था कि चोबिया पास लाइज बिटवीन लद्दाख एंड लाहौल, जो कि स्टेटमेंट थी हमारी गलत। चोबिया पास हमारे किस किस के बीच में है, ये हमारे चंबा और लाहौल के बीच में, ना कि लद्दाख एंड लाहौल के बीच में। नेक्स्ट, काली छो इज द फेमस लेक ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट। तो नहीं, काली छो जो है कंसीडर किया है, वो कहाँ पे कंसीडर किया हमने, लाहौल स्पीति में। नेक्स्ट क्वेश्चन था मनी रैंक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ चंबा। नहीं, तो ये स्टेटमेंट भी गलत थी। मनी रैंक जो हमारा हाईएस्ट पीक है हमारे लाहौल स्पीति का। और जब हमने ये किया था टॉपिक, तो मैंने आपको बताया था कि कैसे याद रखना है कि हमारे जो टूरिस्ट से बहुत ज़्यादा जो है वो पैसे कमाता है हमारा लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट। तो मनी रैंक हमारा कहाँ पे है, लाहौल स्पीति में है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, प्रांगला पास लाइज बिटवीन किन्नौर एंड लाहौल। तो नहीं, ये भी हमारा गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कि चंबा कुल्लू किन्नौर, ये हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछा गया था। तो चंबा कुल्लू किन्नौर आर कंसीडर द मोस्ट ससेप्टिबल ऑफ लैंडस्लाइड थ्रेट, तो मोस्ट वल्नरेबल है। तो हाँ, ये स्टेटमेंट ठीक थी। उसके बाद पूछा गया था कि ऊना, बिलासपुर, सिरमौर, शिमला एंड सोलन जो है वो लो वल्नरेबल है डिजास्टर थ्रेट के लिए। तो ये स्टेटमेंट ठीक थी। उसके बाद हम वैली ऑफ ऊना डिस्ट्रिक्ट हैज़ हार्डली एनी नेचुरल ड्रिंकिंग वाटर सोर्स। तो ये स्टेटमेंट जो थी वो भी सही थी। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हमारा काला अम्ब वैली है सिरमौर में, तो उसने जो है एक्सप्लॉइट किए हैं लीस्ट अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। तो ये स्टेटमेंट जो थी वो फॉल्स थी। उसके बाद हमसे पूछा गया था, सेंचुरीज पूछी गई थी, उसके आगे डिस्ट्रिक्ट पूछे गए थे। तो बंदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारी कहाँ पे है, मंडी में। दरान घाटी सेंचुरी हमारी शिमला में। गमगुल सिया बेई सेंचुरी हमारी कहाँ पे, चंबा में। और लिप्पा सरंग सेंचुरी जो है हमारी कहाँ पे है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। अब आप ये फर्क देख रहे हो, 2021 का जो एचएस है उसमें एक क्वेश्चन में जो थे 4 फैक्ट पूछे गए थे, और पहले वाले जो क्वेश्चन है वो वन लाइनर की फॉर्म में थे।
डिफरेंस कुछ नहीं है आपसे कि जो है नॉलेज को जो है कैसे आप अप्लाई करते हो, वो सिर्फ इंक्रीज कर दिया गया है स्टैंडर्ड एग्जाम का। तो ये थे हमारे एचएस के क्वेश्चन 2005 से लेके 2021 तक। ऐसे हम कवर करेंगे अभी सारे एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो होप करता हूँ वीडियो जो आपको हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो लंबी हो गई है तो आप जो है पार्ट्स में भी इसको देख सकते हो। तब तक इस पूरी वीडियो को आप रिवाइज कीजिए। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।